नमस्कार साथियों, विकास सिलेक्शन वेज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी एमटीएस 6 फरवरी ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ वीडियो में बताऊंगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इन द फुट स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी सैनिटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इन द फुट स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी सैनिटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बिंदेश्वर पाठक। कौन है? बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। उन्होंने स्वच्छता, शौचालय सुधार और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किया। यह पुस्तक महात्मा गांधी के स्वच्छता विचारों से प्रेरित है। यह प्रश्न एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और रेलवे जैसी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद रूस और चीन आते हैं। भारत का स्थान चौथे स्थान पर है। उभयचरों जैसे मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। उभयचरों जैसे मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। उभयचर जैसे मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। इनमें 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। निलय एक ही होने के कारण शुद्ध व अशुद्ध रक्त का आंशिक मिश्रण होता है। मछलिया में 2 कक्ष होता है। उभयचर में 3 कक्ष, पक्षी व स्तनधारी में 4 कक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नागालैंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ले सालपतु नागालैंड के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ले सालपतु नागालैंड का प्रसिद्ध लोक युद्ध नृत्य है। लोक कौन सा युद्ध है? लोक युद्ध नृत्य है। यह नृत्य योद्धाओं को की वीरता और युद्ध भावना को दर्शाता है। इसे पारंपरिक ढोल और तालबद्ध संगीत के साथ किया जाता है। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम, लावनी महाराष्ट्र, लेजिम महाराष्ट्र से संबंधित है। 13 अप्रैल 1919 को भारत के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यह घटना अमृतसर पंजाब में बैसाखी के दिन घटी। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को निर्णायक मोड़ दिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने व्यापक स्तर पर असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया। प्राचीन इंद्रप्रस्थ के स्थल पर दीनपनाह नामक शहर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने किया था। किसने किया था? हुमायूं ने की थी। दीनपनाह की स्थापना मुगल सम्राट हुमायूं ने की थी। यह शहर प्राचीन इंद्रप्रस्थ के स्थल के पास बसाया गया। बाद में शेरशाह सूरी ने इसी क्षेत्र में शेरगढ़ या पुराना किला का निर्माण कराया। शाहजहां ने आगे चलकर शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली बसाई। प्रसिद्ध पुष्कर मेला
प्रसिद्ध पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान में पुष्कर मेला राजस्थान राज्य के पुष्कर अजमेर जिला में आयोजित किया जाता है। वुशु उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में दिमासा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बीसू कौन से जनजाति द्वारा मनाया जाता है? दिमासा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जो कि असम में मनाया जाता है। बीसू उत्सव दिमासा जनजाति का प्रमुख कृषि एवं सांस्कृतिक पर्व है, जो मुख्य रूप से असम राज्य में मनाया जाता है। उस कोलाइडल तंत्र को क्या कहा जाता है? उस कोलाइडल तंत्र को क्या कहा जाता है जिसमें गैस एक ठोस माध्यम में परिक्षेपित होती है, जैसे कि स्पंज में देखा जाता है? सॉलिड फोम। कौन सा फोम है? सॉलिड फोम। गैस प्लस सॉलिड मिलके सॉलिड फोम बनाता है। गैस प्लस सॉलिड मिलके सॉलिड फोम बनाता है। उदाहरण के लिए स्पंज, फोम रबर, फ्यूमिस स्टोन। टेनिस के एक सामान्य गेम को जीतने के लिए एक खिलाड़ी को न्यूनतम कितने अंक अर्थात पॉइंट प्राप्त करने होते हैं? 4। कितने पॉइंट? 4 पॉइंट। टेनिस में एक सामान्य गेम जीतने के लिए न्यूनतम 4 पॉइंट्स चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? 4 पॉइंट्स। स्कोरिंग क्रम है 15, 30, 40। मतलब टेनिस गेम का स्कोरिंग है 15, 30 पे 40 के गेम। लेकिन गेम जीतने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की बढ़त आवश्यक है। टेनिस टूर्नामेंट में जब होता है तो जीतने के लिए 2 पॉइंट्स की बढ़त होनी चाहिए। यदि स्कोर 40-40 हो जाए तो खिलाड़ी को लगातार 2 पॉइंट्स जीतने पड़ते हैं। अगर दोनों को 40-40 हो गया तो खिलाड़ी को लगातार 2 पॉइंट्स जीतने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्वाद है, मतलब तार वाला यंत्र का उदाहरण है? तार वाला यंत्र का उदाहरण है सितार। तत्वाद ये बात होते हैं जिनमें तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होते हैं। जैसे कि उदाहरण में है सितार, बीना, तानपुरा, सरोद। कौन कौन है? सितार, बीना, तानपुरा, सरोद। सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र बांसुरी। अवनद्ध वाद्य कौन है? अवनद्ध वाद्य तबला। घनवाद्य मंजीरा है। एड्रेनालाइन हार्मोन कौन सा हार्मोन? एड्रेनालाइन हार्मोन, जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। कौन से ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव आधुनिक अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला भाग में होता है। कहाँ होता है? एड्रिनल का स्राव अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला भाग में होता है। यह हार्मोन एड्रिनल हार्मोन है जो तनाव, डर, गुस्सा या आपात स्थिति में शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। इसके प्रभाव है हृदय गति करना बढ़ना, रक्तचाप बढ़ना, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना। कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए उसे लगभग 105 किलोमीटर की दूरी हुगली नदी के मुहाने पर कौन सा सहायक बंदरगाह बनाया गया है? हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कहा जाता है। हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कहा जाता है। हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, जो कि कहाँ है? हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, लगभग 105 किलोमीटर की दूर है।
इसका निर्माण कोलकाता बंदरगाह की भीड़ और सिल्टेशन गाद जमाव की समस्या को कम करने के लिए किया गया है। जैन धर्म के अनुसार सम्यक चरित्र का अर्थ क्या है? सही आचरण। क्या है? सही आचरण। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न बताए गए हैं। क्या बताएगा? त्रिरत्न बताए गए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का अर्थ है नैतिक, संयमित, अहिंसक जीवन जीना। उन्नीस सौ 50 से 51 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा क्या था? 11.8%। कितना था? 11.8%। 1950 से 51 में भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान थी, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कम था। उस औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा 11.8% था। जीडीपी का हिस्सा कितना था? 11.8% था। बाद के दशकों में पंचवर्षीय योजनाओं और औद्योगिकीकरण के साथ यह हिस्सा बढ़ा। लूर नृत्य किस राज्य लोक नृत्य है? लूर हरियाणा राज्य का नृत्य है। लूर कहाँ का नृत्य है? हरियाणा राज्य का नृत्य है। लूर हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है। यह नृत्य किशोरियों युवतियों द्वारा फाल्गुन मास में किया जाता है। इसे बसंत ऋतु और फसल के आगमन से जोड़ा जाता है। स्यालदे बिखैती क्या? स्यालदे बिखैती मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तराखंड में। कौन सा राज्य में? उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया जाता है। स्यालदे बिखैती मेला उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आयोजित किया जाता है। स्यालदे बिखैती मेला उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आयोजित होता है। यह मेला बिखौती पर्व बिशु से जुड़ा है और नव वर्ष व बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यह कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है। ऐसे ही सॉल्यूशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यस लिखें। आज